हेलो दोस्तों, 1 प्रेप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CLR पार्सर। लास्ट की वीडियो में हमने LR और SLR दोनों को अच्छे से डिस्कस किया था, पार्सिंग स्टैक भी बनाया था और फाइनली हमने पार्स ट्री जनरेट किया था। उसमें हमने देखा था जो LR0 के सब टाइप्स थे, LR एंड SLR, उसमें शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। कहीं एक पॉइंट पे आके हम देख रहे थे कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। बट जब हम CLR पार्सर की बात करते हैं तो इसमें लुक अहेड आ जाता है। जैसे कि ये LR1 के बाइफरकेट है, तो LR1 मतलब लुक अहेड। तो लुक अहेड सिंबल प्रिवेंट करता है कि कोई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट या रीड रीड कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इसको हम पार्स करके देखेंगे, एक इसका पार्स ट्री बनाएंगे, प्रॉपरली हम एनालाइज करेंगे, कैनोनिकल आइटम बनाएंगे। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस एक एडिशनल चीज़ है लुक अहेड आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। हमें गिवन ग्रामर है, ये ग्रामर हमने LR से पार्स करी थी, आपको याद होगा। तो देखते हैं इसको हम CLR से कैसे करते हैं। तो स्टेप 1 आपको याद होगा, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। तो S डैश गोज टू डॉट S गोज टू डॉट A गोज टू डॉट A कैपिटल A एंड A गोज टू डॉट। ये बस ऑगमेंटेड ग्रामर है, अभी कैनोनिकल आइटम नहीं बनाई, ऑगमेंटेड ग्रामर है। अब हम कैनोनिकल आइटम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा रूल लिखते हैं, हम लिखते हैं S डैश गोज टू डॉट S। सबसे पहला रूल ये लिखते हैं। अब लुक अहेड सिंबल, तो साथ में कॉमा डाल के इसका लुक अहेड सिंबल लिखेंगे। तो इनिशियली फर्स्ट रूल है S डैश गोज टू डॉट S, तो इसका लुक अहेड होता है डॉलर। बाय डिफ़ॉल्ट इसका लुक अहेड हम लेते हैं डॉलर, ठीक है। अब डॉट S से और कौन से रूल्स डिराइव हो रहे हैं वो भी हम लिखेंगे। तो डॉट S से डिराइव हो रहा है S गोज टू डॉट A। अब देखो डॉट A से कौन सा डिराइव होगा, A गोज टू डॉट स्मॉल a कैपिटल A एंड A गोज टू डॉट B। ये रूल्स डिराइव होंगे। अभी हमें लुक अहेड भी लिखने हैं सबके। इतना पार्ट तो हम LR और SLR में करते थे, अब हमें लुक अहेड देखना है। तो देखो जो ये वाला रूल है S गोज टू डॉट A, ये डिराइव हुआ है 0th रूल यानी S डैश गोज टू डॉट S। तो इसका लुक अहेड आएगा फ्रॉम द प्रीवियस रूल। डॉट S को इग्नोर मारो, उसका रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग क्या है, ओनली डॉलर। जो रिमेनिंग पार्ट है उसका फर्स्ट निकालो। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है उसका फर्स्ट निकालो, तो डॉलर ही बचा रिमेनिंग पार्ट। डॉलर का फर्स्ट क्या होगा, डॉलर। तो इस केस में लुक अहेड हो जाएगा डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें निकालना है इन दोनों का लुक अहेड। ये दोनों रूल्स डिराइव हुए हैं S गोज टू डॉट A से। तो डॉट A वाला पार्ट छोड़ दो, डॉट के साथ एक एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट देखो, रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, A एंड डॉलर। तो फर्स्ट ऑफ A डॉलर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ A डॉलर बराबर होगा फर्स्ट ऑफ A के। अगर हमें निकालना है इतने पार्ट का फर्स्ट, तो बराबर होगा फर्स्ट ऑफ A। और फर्स्ट ऑफ A हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ A बराबर है A एंड B। A या B के बराबर है फर्स्ट ऑफ A, फर्स्ट हम निकाल के बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ A बराबर है A एंड B। तो हम यहाँ से कहेंगे इसके फॉलो में आएगा A और B, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो रूल है ये डिराइव हुआ है इससे। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ A डॉलर, फर्स्ट ऑफ A डॉलर मतलब फर्स्ट ऑफ A क्या है, A और B। तो इस तरीके से हमने फॉलो निकाला फॉर द रिमेनिंग रूल्स। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर एक एक करके रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल S को रीड करते हैं। तो जब हम कैपिटल S को रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S डैश गोज टू S डॉट, साथ में डॉलर। ये पूरा कंप्लीट हो गया, इससे हम और कुछ डिराइव नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रामर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, ये I0 है, ये है I1, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कैपिटल A को रीड करेंगे, तो कैपिटल A को जब हम रीड करेंगे तो डॉट ऑपरेटर हमारा मूव हो जाएगा, क्या बनेगा A डॉट A, और इसका फॉलो एज इट इज़ आ जाएगा डॉलर। अब देखो डॉट A से क्या क्या डिराइव हो रहा है, डॉट A से डिराइव हो रहा है A गोज टू डॉट स्मॉल a कैपिटल A एंड A गोज टू डॉट B। अब फॉलो निकालना है हमें फिर से। तो फॉलो कैसे निकलेगा, ये दोनों रूल्स डिराइव हुए इस रूल से। इस रूल में डॉट A को छोड़ दो, डॉट के साथ एक एलिमेंट को छोड़ दो, रिमेनिंग क्या है, ओनली डॉलर। अब निकालना है रिमेनिंग का फर्स्ट, तो डॉलर का फर्स्ट क्या होता है, डॉलर, और सिमिलरली डॉलर का फर्स्ट क्या होगा, डॉलर। तो ये हमने फॉलो निकाल दिया फॉर द रिमेनिंग रूल्स, और इसको मैं नंबर दे देता हूँ I2। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल a को रीड करेंगे हम, स्मॉल a को रीड करेंगे। तो स्मॉल a को जब हम रीड करेंगे तो डॉट ऑपरेटर मूव हो जाएगा, मूव होकर हम इसको लिखेंगे A डॉट A, और इसका फॉलो एज इट इज़ आ जाएगा,
हमने इसको रीड कर लिया। अब डॉट ए के कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स लिखने पड़ेंगे। डॉट ए के कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स क्या बनेंगे, ये दोनों रूल्स आएंगे। अब इनके फॉलो देखते हैं। ये दोनों रूल्स डिराइव हुए फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल में हम डॉट के साथ ए को छोड़ देंगे, रिमेनिंग क्या है ए बी। इसका फर्स्ट क्या होगा, ए बी ही होगा। ए का फर्स्ट ए, बी का फर्स्ट बी, तो इनके फॉलो में भी क्या आ जाएगा, ए और बी। इनके फॉलो में भी आ जाएगा ए और बी। तो यहाँ तक हमारा I3 कंप्लीट। नेक्स्ट बी को रीड करेंगे। जब हम बी को रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए गोज टू बी डॉट, और इसका फॉलो एज इट इज़ ए और बी। और ये हमने कंप्लीटली रीड कर लिया, तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस बाय विच रूल, ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो रिड्यूस बाय रूल नंबर 3। ठीक है, तो I0 को हमने कंप्लीटली एनालाइज कर लिया। I1 में कुछ बचा नहीं। अब I2 को देखते हैं। तो जब हम I2 को एनालाइज करेंगे, सबसे पहले कैपिटल ए को रीड करेंगे। तो जब हम कैपिटल ए को रीड करेंगे तो क्या बनेगा, एस गोज टू ए डॉट, और डॉलर एज इट इज़ इसका फॉलो आ गया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं रीड करने के लिए, तो ये कंप्लीट हो गया। इसको हम बोल देते हैं I5, ये I5 हो गया। और इसको अब फाइनली हम रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस बाय विच रूल, रिड्यूस बाय रूल 1, रूल 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जब हम स्मॉल ए को रीड करेंगे, स्मॉल ए को रीड करेंगे तो क्या होगा, आप इससे कनेक्ट नहीं करेंगे। जब हम LR पार्सर या SLR कर रहे थे, स्मॉल ए को रीड करने से हम I3 से ही कनेक्ट कर रहे थे, अगर आपको याद हो। बट इस केस में हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के फॉलो में अंतर है, दोनों का फॉलो अलग है। इसका फॉलो डॉलर है, इसका फॉलो ए और बी है। तो नई स्टेट बनेगी I6। तो जब हम स्मॉल ए को रीड करेंगे तो हमारा बनेगा ए डॉट कैपिटल ए, और इसके फॉलो में आएगा डॉलर। ठीक है, फॉलो अलग है दोनों के, इसलिए हमने अलग स्टेट बनाई। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब डॉट ए के कॉरस्पॉन्डिंग रूल लिखेंगे। ए गोज टू डॉट ए कैपिटल ए गोज टू डॉट बी। ठीक है, ये बन गया हमारा I6 स्टेट, I6 स्टेट। और अब इसके फॉलो निकालने हैं, तो सेकेंड और थर्ड रूल बने इससे। तो डॉट ए को छोड़ देंगे, रिमेनिंग क्या डॉलर। इनके फॉलो में क्या आ जाएगा, डॉलर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या होता है, डॉलर होता है। याद है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, जब हम बी को रीड करेंगे यहाँ से, जब हम यहाँ से बी को रीड करेंगे तो ये स्टेट आएगी, बट देखो फॉलो दोनों का अलग है, फॉलो अलग है। तो इसका मतलब हम न्यू स्टेट बनाएंगे, हम न्यू स्टेट बनाएंगे। तो क्या बनेगा, ए गोज टू बी डॉट, और साथ में फॉलो आएगा डॉलर। और इस केस में भी हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस बाय रूल नंबर 3। ठीक है, तो हमने रीड कर दिया I2 को कम्प्लीटली। नेक्स्ट अब I3 को रीड करेंगे। जब I3 को हम रीड करेंगे तो सबसे पहले हम कैपिटल ए को रीड करते हैं। कैपिटल ए को रीड करेंगे तो बनेगा ए गोज टू ए डॉट, और इसके फॉलो में ए और बी। ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ और बचा ही नहीं, तो इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस बाय रूल नंबर 2, रिड्यूस बाय रूल नंबर 2। और इसको नंबर हम दे देते हैं, ये I6 है, ये I7 है, ये हो गया I8। ठीक है, नेक्स्ट जब हम ए को रीड करेंगे, जब हम ए को रीड करेंगे फॉर दिस स्मॉल ए को, तो स्मॉल ए से यही वाली स्टेट आ जाएगी, फॉलो भी सेम रहेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जब हम स्मॉल ए को रीड करेंगे तो सेम स्टेट आ जाएगी। और जब स्मॉल बी को रीड करेंगे तो हमें ये वाली स्टेट मिल जाएगी, दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो इसको नंबर हमने क्या कौन सा दिया था, I4 दिया था ना, इसको I4 दिया था। तो हमें वापस से I4 मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का फॉलो भी सेम है, दोनों का फॉलो भी सेम है। तो जब हम स्मॉल बी को रीड करेंगे तो ये स्टेट हो गई, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब इस पे आते हैं। तो जब हम यहाँ से हम रीड करेंगे कैपिटल ए को, तो हमें क्या मिलेगा, ए गोज टू ए डॉट डॉलर। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस बाय विच रूल, रिड्यूस बाय R2। इसको स्टेट नंबर 9 कह देते हैं, I9, क्योंकि I8 तक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल ए को जब हम रीड करेंगे तो वापस से ये स्टेट मिलेगी, फॉलो भी सेम रहेगा, चेक करो आप, फॉलो भी सेम रहेगा। तो स्मॉल ए के लिए सेल्फ लूप बन गया। स्मॉल बी के लिए देखो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब हम स्मॉल बी को रीड करेंगे तो ये स्टेट मिलेगी, फॉलो भी सेम है, फॉलो भी सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा फाइनल जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना वो ऐसा बना, बाय फाइंडिंग द फॉलो। अब आप सोच रहे हो हमने फॉलो क्यों निकाला, फॉलो इसलिए निकाला, तो जब हम रिड्यूस कर रहे हैं, अगर आपको याद हो LR के केस में हम रिड्यूस करते टाइम पूरे कॉलम में रिड्यूस लिखते थे, SLR में हम रिड्यूस लिखते थे फॉलो ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड सिंबल होता था उसके फॉलो में लिखते थे। CLR के केस में हम सिर्फ और सिर्फ जो इसका फॉलो हमने निकाला है, जो हमने इसका लुक अहेड निकाला है, जो हमने लुक अहेड निकाला है, उसके कॉलम में ही हम रिड्यूस R2 लिखेंगे।
सिर्फ उसी के कॉलम में हम रिड्यूस R2 लिखेंगे। तो मैं साइड में टेबल बना देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है बट आई होप आपको समझ आएगा। तो हम क्या करते थे, इधर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते थे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर रहते थे। उसके बाद यहाँ एक्शन रहता था, एक्शन में हम सारे जो टर्मिनल्स होते थे वो लिखते थे। तो टर्मिनल में क्या है, A, B और बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर, ठीक है, ये टर्मिनल्स है। और गो टू में क्या आता था, नॉन टर्मिनल। तो हमारे पास कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स है, नॉन टर्मिनल्स में है S एंड कैपिटल ए, और इधर आते थे हमारी कैनोनिकल आइटम। तो कैनोनिकल आइटम लिख लेता हूँ I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 एंड I9। हमारे पास 9 कैनोनिकल आइटम, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, टेबल तो आपको पता ही कैसे बनाते हैं। हम I0 पे खड़े इनिशियली, तो I0 से जब S को रीड किया तो हम I1 पे चले गए। I0 से जब हमने S को रीड किया तो गो टू हो गया 1 पे चले गए। नेक्स्ट I0 से जब A को रीड किया तो हम 2 पे चले गए। I0 से A को रीड किया तो 2 पे चले गए, ठीक है। नेक्स्ट I0 से स्मॉल a को रीड किया तो हम 3 पे गए। तो इसका मतलब हम लिखेंगे शिफ्ट 3, ठीक है, शिफ्ट 3। यहाँ तक प्रोसीजर सेम है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था बिल्कुल सेम है, रिड्यूस वाला कंसेप्ट चेंज है, ठीक है। तो शिफ्ट 3 लिख दिया। नेक्स्ट जब हमने I0 से स्मॉल b को रीड किया तो हम किस पे गए, I4 पे। स्मॉल b को रीड किया तो हम गए I4 पे, हमने लिख दिया शिफ्ट 4, S4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, I0 कंप्लीट हो गया। अब I1 पे आते हैं। I1 क्या है, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ डॉलर पे, जो लुक अहेड है सिर्फ और सिर्फ वहाँ लिखा जाएगा एक्सेप्ट, और कहीं नहीं। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हम पूरे कॉलम में एक्सेप्ट लिख रहे थे, बट इसमें नहीं होगा, सिर्फ लुक अहेड में लिखा जाएगा। I1 कंप्लीट। नेक्स्ट है I2 में आप देखो, I2 से जब हमने कैपिटल ए को रीड किया तो हम किस स्टेट पे गए, 5 पे गए। I2 से जब हमने कैपिटल ए को रीड किया तो हम गए 5 पे। उसके बाद जब हमने स्मॉल ए को रीड किया तो हम किस पे गए, ये कौन सी स्टेट थी, I6। जब हमने स्मॉल ए को रीड किया I2 से तो हम गए I6 पे। I2 से हमने स्मॉल बी को रीड किया तो हम गए 7 पे। स्मॉल बी को रीड किया तो गए हम 7 पे। I2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं I3 पे। I3 से जब हमने स्मॉल ए को रीड किया तो हम सेम पे रहे, I3 पे ही रहे, तो शिफ्ट 3। जब स्मॉल बी को रीड किया तो किस पे गए, I4 पे गए, तो कितना हो गया, शिफ्ट 4। उसके बाद कैपिटल ए को रीड किया तो किस पे गए, 8, तो गो टू 8। कैपिटल ए के लिए क्या लिख देंगे, गो टू 8। I3 कंप्लीट हो गया। अब I4 पे आते हैं। I4 इंपॉर्टेंट है, देखो I4 में रिड्यूस हो रहा है R3, तो सब में R3 लिख दें क्या, पूरे कॉलम में R3 नहीं, ये किस में करते थे, LR0 में करते थे R3। बट इस केस में R3 लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसके फॉलो में A और B, तो सिर्फ और सिर्फ A B कॉलम में लिखा जाएगा, डॉलर में नहीं लिखा जाएगा। I4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, I5 कहाँ है, यहाँ पे। इसमें भी क्या है, रिड्यूस बाय R1, कहाँ लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉलर में। तो I5 में रिड्यूस हो रहा है R1 से और सिर्फ लिखा जाएगा डॉलर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, I6 कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा। तो I6 से जब हम स्मॉल ए को रीड करते हैं तो सेल्फ लूप है, यानी कि शिफ्ट 6 लिखा जाएगा। I6 से जब हम कैपिटल ए को रीड करते हैं तो हम 9 पे जाते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल ए के लिए 9 लिखा जाएगा। I6 से जब हम स्मॉल बी को रीड करते हैं तो शिफ्ट 7 हो गया। I6 से जब हमने स्मॉल बी को रीड किया तो शिफ्ट 7 हो गया। I6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या, I7 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बाय रूल 3। कहाँ लिखे, पूरे में लिख दे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ लुक अहेड यानी कि डॉलर में। तो I7 में हो रहा है रिड्यूस बाय रूल 3 और सिर्फ डॉलर वाले कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट I8 कहाँ है, यहाँ पे। I8 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बाय R2। सब में लिखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ लुक अहेड में A और B, तो A और B में लिखा जाएगा R2। नेक्स्ट I9 में भी रिडक्शन हो रहा है बाय R2, बट कहाँ लिखे, सिर्फ और सिर्फ डॉलर में, तो फाइनली जो हमारी टेबल कंस्ट्रक्ट हुई वो इस टाइप की हुई। अब ध्यान से देखिए, किसी भी कंडीशन में ना तो रीड कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना ही शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जो CLR पार्सर होता है या LALR भी जो हम देखेंगे, उसमें लुक अहेड होता है, जो अवॉइड करता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स। और जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे, तो LR0 वाले केस में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, LR1 में कभी नहीं आएंगे, इसलिए इसको बहुत पावरफुल और एफिशिएंट माना जाता है।
तो हमने टेबल बना ली। अब कोई भी स्ट्रिंग गिवन होगी तो स्टैक बना के आप पार्स कर ही लोगे। उसके हमने 2-3 क्वेश्चन कर रखे लास्ट वीडियो में, अगर आपको नई आइडिया है तो आप देख सकते हो। ज़्यादातर कम ही चांस रहते हैं वो क्वेश्चन आने के, बट एक बार देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब LALR की बात करते हैं। CLR की कहानी इतनी थी। LALR बहुत छोटा सा टॉपिक है। LALR बनाने के लिए आपको CLR पहले बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि CLR से डिराइव होता है LALR। LALR की फुल फॉर्म क्या है? CLR में C की फुल फॉर्म थी कैनोनिकल, LALR में L की फुल फॉर्म है लुक और A की फुल फॉर्म है अहेड। तो LALR का मतलब है लुक अहेड LR, ठीक है। अब देखते हैं कि LALR कैसे बनेगा। इससे कुछ नहीं करना, हमें मर्जिंग करनी है। मर्जिंग का मतलब क्या है? आप ध्यान से देखो I3 को और I6 को, I3 और I6 को देखो, ये एग्जैक्ट रूल्स लिखे हुए हैं। I3 और I6 बिल्कुल एग्जैक्ट है। डिफरेंट क्या है? फॉलो लुक अहेड है डिफरेंट, और कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लुक अहेड है हमारा डिफरेंट। सिमिलरली अगर आप देखो I7 और I4 दोनों में देखो B डॉट, डिफरेंस क्या है? लुक अहेड, एक में AB एक में डॉलर, ठीक है। सिमिलरली देखो I8 और I9 देखो AA सेम है, डिफरेंस क्या है? लुक अहेड में, यहाँ पे AB लुक अहेड है, वहाँ पे डॉलर है लुक अहेड। तो LALR बोलता है कि आपने जो CLR में बनाया है ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसको मर्ज कर दो। मर्ज मतलब जो सेम है उसको मर्ज कर दो, मतलब I3 I6 को मर्ज कर दो, और ऐसी I4 और I7 को मर्ज कर दो, I8 और I9 को मर्ज कर दो, और उसके अकॉर्डिंग टेबल बनो। तो CLR क्लियर होगा। मैं इरेज करके आपको LALR बता। तो देखिए मैंने सबको मर्ज कर दिया, I3 और I6 को मर्ज करके मैंने फॉलो में चेंजेस कर दिए, I4 और I7 को मर्ज कर दिया, और सिमिलरली I8 और I9 को मर्ज कर दिया, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने एरोस कनेक्ट कर दिए, जिससे भी कहीं भी एम्बिग्विटी ना रहे। और आप देखो जब हम स्मॉल ए को रीड करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग सिंबल, जब हमने स्मॉल ए को रीड किया था तो हमें I3 मिल रहा था, तो I3 और I6 मर्ज हो गए, तो उसका नाम मैंने I36 रख दिया, ठीक है ना। ये I36 रख दिया, I89 रख दिया, और I47 रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग टेबल क्या बनेगी? इसके अकॉर्डिंग टेबल देखते हैं। जब हम I0 पे खड़े हैं और हमने कैपिटल S को रीड किया तो हम 1 पे चले गए, तो गो टू 1 हो गया। नेक्स्ट कैपिटल A को रीड किया तो हम 2 पे चले गए, गो टू 2 हो गया। नेक्स्ट जब हमने I0 से स्मॉल a को रीड किया तो हम शिफ्ट 36 हो गए। 36 एक स्टेट है, आप इसको कोई और नंबर भी दे सकते हो इंडिविजुअल। मैं 36 मैंने इसलिए दिया जिससे कि आपको पता चले मैंने स्टेट 3 और स्टेट 6 को मर्ज किया था, ठीक है। तो ये S36 बनेगा। जब मैंने B को रीड किया तो मैं किस पे गया? 47, तो शिफ्ट 47 हो जाएगा। नेक्स्ट I1 पे आओ। अब I1 कहाँ पे है? I1 ये रहा। तो I1 के एक्सेप्ट कहाँ लिखेंगे? उसके लुक अहेड में, यानी सिर्फ और सिर्फ डॉलर में। नेक्स्ट I2 में आप देखो जब मैंने कैपिटल A को रीड किया तो मैं किस पे गया? 5 पे गया। जब मैंने कैपिटल A को रीड किया तो मैं 5 पे गया। नेक्स्ट स्मॉल a को रीड किया तो मैं 36 पे गया। स्मॉल a को रीड किया तो मैं 36 पे गया। स्मॉल b को रीड किया तो 47 पे गया, शिफ्ट 47। नेक्स्ट है हमारा, हमने I2 रीड कर लिया, अब I36 पे आ गए हम। I36 तो I36 से जब स्मॉल a को रीड कर रहे हैं तो I36 पे ही रह रहे हैं हम। स्मॉल b को रीड कर रहे हैं तो I47 पे जा रहे हैं, और जब हम कैपिटल A को रीड कर रहे हैं तो 89, गो टू 89 हो रहा है। नेक्स्ट आप 47 पे आ जाते हैं। 47 तो 47 में रिड्यूस बाय R3, और कहाँ लिखेंगे इसका? फॉलो पे। फॉलो में क्या है? AB डॉलर, तो रिड्यूस बाय R3 कहाँ लिखेंगे? पूरे AB डॉलर में, ठीक है। नेक्स्ट I5 कहाँ पे हो रहा हो? तो रिड्यूस बाय R1 कहाँ लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ डॉलर में, उसका लुक अहेड जो है सिर्फ और सिर्फ डॉलर है, तो R1 लिख दिया। नेक्स्ट 89 तो 89 रिड्यूस बाय R2 कहाँ लिखेंगे? AB डॉलर में, रिड्यूस बाय R2 AB डॉलर। तो इस टाइप से हमारी टेबल बन गई। तो CLR पहले हमने बनाया और उसको मर्ज करके हमने LALR पार्सर बनाया, और जिसमें हमारे बस फॉलो में डिफरेंस था और बाकी सारे रूल्स सेम थे। तो इसकी भी टेबल तैयार हो गई। एग्जाम में अगर आता है तो बेसिक से क्वेश्चन आता है कि पहले CLR से पार्स करो और मर्ज करके दिखाओ और फिर टेबल बना दो LALR की। तो बस इतना दिखा दोगे आपको तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी ईजी रहता है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ तक हमारा सिंटैक्स एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सिमेंटिक एनालिसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी वो, और
कहीं भी किसी भी चैनल में इतना एक्सप्लेन नहीं देखा होगा मैंने, सिमेंटिक जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, अंडरस्टूड लिखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।